Good morning, students. Today we will read about the वर्णा सिस्टम. प्रीवियस कल हमने आपको सोसाइटी बताया था लेटर वैदिक. उसमें अब देखिए सोसाइटी में चेंज कैसे हुआ. अब वर्णा सिस्टम जो है ये रेगुलर हो गया है सोसाइटी में, ये इसका एक रेगुलर पार्ट हो गया है. द वर्णा सिस्टम, द डिवीज़न ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन इन अर्ली वैदिक पीरियड. हम लोगों ने क्या पढ़ा था अर्ली वैदिक पीरियड में? जो भी किसी को हम जानते थे तो उसको ऑक्यूपेशन से जानते थे, लेकिन अब क्या हो गया, और वो किसी भी ऑक्यूपेशन को अगर वो बदल लेता था तो फिर उसको हम जानते थे. डेवलपमेंट ऑफ 4 क्लासेस और वर्णा, और इसी की वजह से क्या हुआ, 4 क्लासेस या 4 वर्ण का उदय हुआ. और उसमें सबसे पहला स्थान किसका है वर्ण व्यवस्था में या वर्णा सिस्टम में? ब्राह्मणास जो थे उन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर रखा. ब्राह्मणास वर द एजुकेटेड प्राइस्ट. जो ब्राह्मणास होते थे वो बहुत पढ़े लिखे पुजारी होते थे. हु स्पेशलाइज्ड इन प्रिजर्विंग, और जो किसमें स्पेशलाइज्ड होते थे, किसमें उनको विशेषता प्रदान थी, वो सारे जो स्केर्ड टेक्सेस होते थे, धार्मिक किताबें होती थी, वो सारा पढ़ने का उन्हीं के पास अधिकार था. एंड कैरिंग आउट वेरियस सिस्टम ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स, और उन्हें कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करने का भी अधिकार उन्हीं के पास था. दे आल्सो इम्पार्टेड एजुकेशन, इसके बाद वो लोग एजुकेशन भी देने का कार्य उन्हीं लोगों का था. जो सेकंड है वर्ण व्यवस्था में, जो सेकंड नंबर है वो क्षत्रिय का है. क्षत्रिय कौन? जो वॉरियर्स होते थे या राजा होते थे, राजपूत जिन्हें हम कहते हैं, वो ये क्षत्रियास के लिए है. उनका मेन वर्क क्या होता था? वर इन चार्ज ऑफ प्रोटेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड. उनका सबसे क्या करते थे, वो प्रोटेक्शन का, जो अपने राज्य के सुरक्षा का काम और पूरा जो प्रशासन की जिम्मेदारी होती थी उनके लैंड की, ये सब क्षत्रियास के लिए होता था. और थर्ड पे क्या है? वैश्यास. वैश्यास कौन होते थे? वर्ड ट्रेडर्स, जो कि बिजनेस करते थे. क्राफ्ट पर्सन होते थे, उसमें फार्मर्स. ये सारी जो वर्ग हैं ये वैश्यास में आते थे. एंड अब एंड में कौन है? शूद्रास. शूद्रास की कौन होते थे? वर द लेबरर्स फॉर्मिंग द लोवेस्ट रनिंग ऑफ वैदिक सोसाइटी. ये जो होते थे लेबर होते थे, मजदूर होते थे, और इनका सबसे लो रैंक होता था इस वर्ण सिस्टम में. और इनका मेन काम क्या होता था? वर मीन टू सब देयर 3 अपर क्लासेस. इनका मेन जो काम होता था, जो ऊपर 3 क्लासेस है, ये अपनी सारी सेवाएं इन्हीं को देते थे. और याद रखिए कि इन शूद्रास की जो है सोसाइटी में सबसे खराब दशा थी, क्योंकि इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था. इनको कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं थी, समाज में कोई अधिकार नहीं थे. इनका मेन काम क्या होता था? ये तीनों समुदाय, खास तौर पे ब्राह्मण या क्षत्रिय के हाथों की कठपुतली होते थे. उनके यहाँ ये दास की तरह काम करते थे, और उनका कोई प्रॉफिट, कोई जिम्मेदारी इनकी उनके प्रति नहीं बनती थी कि वो इनको काम का भी कुछ दें. और ये दशा उनकी सबसे खराब थी शूद्रास की. नेक्स्ट हमारा है द आश्रमास ऑफ लाइफ. इसके बाद देखिए सोसाइटी में क्या था? आश्रमा भी था. आश्रमा भी देखिए क्या क्या थे कि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट ऑफ लेटर वैदिक एज, कि जो लेटर वैदिक एज जो एज के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट हैं, जो बुकें हैं, द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अपर क्लास. वो लाइफ किसी व्यक्ति या अपर क्लास को जो है 3 स्टेजेस में बांटती थी, जिसे आश्रमास कहते थे. डिफरेंट ड्यूटीज वर असाइन टू दिस स्टेजेस. और इस सब स्टेज में क्या थे? उनके लिए अलग अलग काम होते थे. हर स्टेज में उनके लिए कुछ अलग कार्य होते थे जो उन्हें करने होते. द 4th आश्रमा इज मेंशन इन द, जो 4th आश्रमा है वो मेंशन है पोस्ट वैदिक टेक्स्ट में. जो पहले जो अर्ली वैदिक है उन बुकों में भी इसका वर्णन है. दो इट डिड एग्जिट इन द लेटर वैदिक पीरियड. और इसके बाद ये जो प्रथा है ये लेटर वैदिक पीरियड में भी वो रही, हमेशा वो उसमें थी. द 4 आश्रमास देखिए, पहला क्या है? ब्रह्मचार्य. ये ब्रह्मचार्य किसके लिए है? ये स्टूडेंट्स के लिए होता है. ये यंग मैन स्टेड इन गुरुकुल एंड रिसीव एजुकेशन. इसमें क्या होता था कि जो बच्चा होता था 5 या 7 साल की उम्र में उसे चला जाना होता था गुरुकुल, जहाँ उसे हमेशा रहना पड़ता था, जहाँ वो अपने गुरु से एजुकेशन लेता था. सेकंड देखिए गृहस्था. ये हाउस होल्डर, इसमें गृहस्थ आश्रम संभालना होता था. जैसे कि आप अपनी फैमिली, आप शादी करें, अपनी फैमिली बनाएं, अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाएं.
ए मैन गॉट मैरिड एंड लेड ए फैमिली लाइफ, इसमें आदमी शादी करता था और अपनी एक फैमिली बनाता था। फुलफिलिंग वर्ल्डली इंटरेस्ट एंड ड्यूटी, इसमें अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करता था और अपने कर्तव्यों को पूरा करता था। थर्ड है वानप्रस्था, हरमिटेज, ए मैन गेव अप हिज मेटरलाइस्टिक वर्ल्डली लाइफ, इसमें मैन क्या करता था, जो उसकी लाइफ होती थी संसारिक, उसको वो छोड़ता था और स्टेड इन द फॉरेस्ट, कहाँ चला जाता था, फॉरेस्ट जंगल में, एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन, जहाँ वो योग की प्रैक्टिस करता था, एंड कॉन्टेम्पलेशन एंड प्रेयर टू फोकस ऑन इनर स्पिरिट, जहाँ वो विभिन्न प्रकार के पूजा या प्रेयर स्तुति प्रार्थना करता था, जिससे उसकी अपनी अंतरात्मा जो है वो शुद्ध हो और वो भगवान को याद कर सके या भगवान को प्राप्त कर सके। लास्ट है संन्यासा, रिन्यूकेशन, जिसमें कि वो अपने आत्मा के मुक्ति के लिए कार्य करता था। ए मैन रिट्रीटेड फ्रॉम ऑल वर्ल्डली डिजायर्स, में मैन क्या करता था, हर तरह की जो संसारिक इच्छाएं थी, डिज़ायर्स थी उसकी, उसको सबको छोड़ता था, एंड सीकिंग ओनली स्पिरिचुअल गोल्स, उसका मेन उद्देश्य क्या होता था कि वो स्पिरिचुअल मतलब आत्मिक चीज़ों को प्राप्त कर सके या भगवान को प्राप्त कर सके और मोक्ष को प्राप्त कर ले। Students, enough for today. Now tomorrow we will discuss lot of about this chapter. Now goodbye and have a nice day.